हाय दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और स्वागत है हमारे चैनल नीरज डिजिटल टॉक्स में। तो दोस्तों, बिहार में जो है सो पंचायती राज का जो है सो वैकेंसी चालू हो गया है। इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप पंचायती राज में जो है सो आवेदन करना चाहते हैं और इच्छुक लाभुक हैं तो आप जो है सो आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि किस तरह के इसके जो वैकेंसी होने वाली है और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब तक होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी बताते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का जो सो वैकेंसी निकल कर आया है, साथ में कितने सीटें रहने वाली हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने जो है सो ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है नालंदा का। नालंदा में जो है सो पंचायती राज का जो वैकेंसी स्टार्ट किया गया है। तो इसमें दोस्तों जो है सो हम पूरी जानकारी बताते हैं। तो पहले आपको नोटिफिकेशन बता देते हैं कि किस तरह की इसकी डिटेल निकल कर आई है। तो जैसा देख सकते हैं कि जिला परिषद कार्यालय नालंदा की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पे दोस्तों सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान सहायक, सह लेखापाल, सहायक लेखापाल, उच्च वर्गीय लिपिक एवं लिपिक के नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो बात समझ लीजिए कि जो सेवानिवृत्त मतलब कि जो सेवा में थे, सरकारी जॉब में थे, उन्होंने वो जो रिटायर हो चुके हैं तो उनके लिए ये निकाला गया है कि अगर वो इच्छुक हैं इसमें फिर से काम करने के लिए तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैट्रिक, इंटर या बीए किए हुए हैं और फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। और ख़ास बात है कि आप नालंदा की होना चाहिए तभी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आप इंटर मैट्रिक किए हुए हैं और फ्रेशर हैं तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्त ही होना चाहिए, रिटायर जो भी है, तो ही वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग पटना द्वारा जो है सो विज्ञापन संख्या निकाला गया है 12 दिसंबर 2022 के आलोक में। यहाँ पे जो अतिरिक्त जो रिक्त पद जो है जो संविदा के नियोजन पे हेतु राज्य सरकार द्वारा जो है सो जिला परिषद बोर्ड निगम द्वारा यहाँ पे सारा कुछ ये डिटेल देख सकते हैं। कनीय अभियंता, प्रधान लिपिक, सहायक लेखा लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, लिपिक सेवा के अनुसार से आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे जितने पद हमने बताया दोस्तों, इस पद के लिए जो है सो आमंत्रित किया जाता है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और नालंदा के होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पद का जो नाम है यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान सहायक, सह लेखापाल, सहायक लेखापाल, उच्च वर्गीय लिपिक और लिपिक। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो है सो 6 कैटेगरी का निकाला गया है। अब देखिए रिक्त की जो स्थिति है वो देखिए, सहायक अभियंता के लिए 1 पोस्ट है, कनीय अभियंता के लिए 3 है, प्रधान सहायक सह लेखापाल के लिए 1 है, सहायक लेखापाल के लिए 1 है, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 2 है और लिपिक के लिए 4 है। तो इस तरह से सारी पोस्ट निकाला गया है। तो यहाँ पे आप जो है सो देख सकते हैं इसकी जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो लास्ट जो है सो 11 मार्च 2023 तक जो है सो आप कर सकते हैं। और इसको जो है सो आप स्पीड पोस्ट थ्रू भेज सकते हैं और अगर आप चाहिए तो कार्यालय में भी डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। ये जो पता आप देख सकते हैं कि जिला परिषद कार्यालय नालंदा में जो सो कार्यालय अवधि में सीधे निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो ये दोस्तों आप पते पे जो सो भेज सकते हैं 11/3/2023 तक। दोस्तों आप अगर इसमें इच्छुक हैं तो आप भेज सकते हैं और साथ में आप जो सो बाय हैंड भी जाके वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न प्रकार के हैं। तो ये दोस्तों आपका जो सो संविदा के आधार पे होगा। करने का मतलब कि जितने दिन का काम होगा उसके अनुसार से आपको रखा जाएगा और अगर सरकार अगर चाहेगी तो इसको रिन्यूअल करेगी, नहीं तो तब तक के बाद में काम खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से है। तो चयन हेतु उम्मीदवार की जो अधिकतम उम्र होगी दोस्तों 60 वर्ष होगी। चयन प्रथम 2 वर्ष अथवा उस पद पर नियुक्ति हेतु के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष। आवश्यकता अनुसार 1 साल उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपके अगर काम पसंद है तो आपको 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति से 65 वर्ष के भी 67 वर्ष तक भी किया जा सकेगा। तो अगर वो प्रमंडलीय आयुक्त की अगर सहमति हो तो आप 65 से 67 वर्ष तक भी काम कर सकते हैं। और जिनकी सेनावृत्ति की आयु भी 65 वर्ष है निर्धारित है और संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 70 वर्ष हो गई है तो वो भी इसमें काम कर सकते हैं। संविदा पर नियोजन एवं सेवानिवृत्त सेवकों का चयन किए जाते समय उनके अपने दायित्व के निर्वहन हेतु स्वस्थ होने के संबंध में औसनीय शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होना
चाहिए। अगर ये है तो आपका ठीक है, नहीं तो फिर जो है सो दिक्कत है दोस्तों। तो संविदा नियोजन कर्मियों पर मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन प्लस सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के ऊपर की राशि में पेंशन की राशि, सेवानिवृत्ति समय पेंशन की राशि, प्राप्त महंगाई राहती राशि को घटाने बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा। तो इस तरह से पूरी डिटेल निकल कर आई है दोस्तों, आप पूरी तरह से पढ़ लें। अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है आपका सेवा जो है सो संविदा के आधार पे ही होने वाला है। तो बिना किसी कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार भी इस पे सुरक्षित रखा जाता है। अगर इस तरह का अगर कोई हो तो ये कैंसिल भी हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप जो है सो इच्छुक हैं और आप जो है सो अगर आप सेवानिवृत्त हैं अगर, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी पोस्ट निकल कर आई है, जैसा कि आपको हमने बताया कि 1 से 6 तक में ये सारा पोस्ट है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ट्विटर हैंडल्स भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।